हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 12वां भाग को देखेंगे। और फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर करते हैं तो आपको सामान्य अध्ययन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को ही देखेंगे और भविष्य में भी इस तरह के प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप इस तरह के वीडियो को देख पाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और वीडियो भी देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भानु-भारतीय किस क्षेत्र से संबंधित है? भानु-भारतीय या रंगशाला थिएटर निर्देशन से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? रंगशाला थिएटर निर्देशन से। कौन से भारतीय? भानु-भारतीय। क्लियर है। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी थे। क्या थे प्रथम रजिस्ट्रार जनरल? R.A. गोपाल स्वामी। क्लियर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वे दोनों ग्रह हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र वे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, विद्यावासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंध है? विद्यावासिनी देवी यह लोकगीत गायकी से संबंधित थी या है, आपको जो भी सुविधा लगे बोल सकते हैं याद रखने के लिए। विद्यावासिनी देवी यह लोकगीत गायकी से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। क्या माना जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक। भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है राजा राममोहन राय को। क्लियर है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 331 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल किस पर? 0 डिग्री पर। क्लियर है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्रिक बनाया गया या फिर घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष 1858 ईस्वी में भारत का सामग्रिक बनाया गया? किसे? महारानी विक्टोरिया को। क्लियर है। तो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? वंश परंपरा तथा विकास यह जीन के द्वारा तय होता है। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे चल के। वंश परंपरा तथा विकास यह जीन के द्वारा तय होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? असगरी बाई ध्रुपद गायकी से यह संबंधित थी। अगला प्रश्न है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? नासिक के जैक्सन हत्याकांड का अनंत कन्हेरे या प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी। अनंत कन्हेरे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनगणना महानिबंधक सेंसस रजिस्ट्रार जनरल पद का किस वर्ष सृजन किया गया? जनगणना महानिबंधक सेंसस रजिस्ट्रार जनरल पद का 1949 ईस्वी में सृजन किया गया। कब किया गया? 1949 ईस्वी में। कौन सा पद? तो जनगणना महानिबंधक पद का। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है?
विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर है न्यू कैसल। न्यू कैसल यह विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? विस्तृत है या फिर विस्तृत फैला है, जो भी आपको सुविधा लगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, यह ध्यान रखिएगा। भारत के गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में? कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार इसे प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग किसने आरंभ किया या फिर शुरुआत किया? होम रूल लीग की शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। किसके? तो होम रूल लीग की शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं अपरूष। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में पारित किया गया। क्या पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारकत्व अधिक होता है? शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में मच्छर की भनभनाहट का तारकत्व अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय कला केंद्र यह स्थित है फ्रेंड्स दिल्ली में। भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र यह ज्यामिति विषय से संबंधित है। कौन से विषय से? ज्यामिति विषय से। क्या? तो शुल्ब सूत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1983 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में दूसरी, तीसरी, चौथी या कुछ भी दे सकते हैं। तो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यह 1983 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल होता है। अनोक्सी श्वसन का, और यह अंतिम उत्पाद होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में यह पाए जाते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, कुट्टी अट्टम तथा कृष्ण अट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? कुट्टी अट्टम तथा कृष्ण अट्टम के संयोग से कथकली को शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूतकांगेडोर और सूरकोटदा कैसे नगर थे? सूतकांगेडोर और सूरकोटदा यह समुद्र तटीय नगर थे। कौन से नगर थे? समुद्र तटीय। अगला प्रश्न है, यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? यूएसए में सिलिकॉन वैली यह कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? यूएसए अमेरिका में सिलिकॉन वैली या कैलिफोर्निया में स्थित है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना है? माउंटबेटन योजना यह कहलाती है। कब? तो 1947 ईस्वी में। यहाँ फ्रेंड्स ब्रैकेट भी डैश भी देके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकेंड तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव
1/10 सेकेंड रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पांडानुलूर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियाँ? यह भरतनाट्यम की प्रमुख शैलियाँ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से? कालीबंगा स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम यह 1969 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। कौन सा अधिनियम? जन्म मृत्यु पंजीकरण का। कब आया था फ्रेंड्स? 1969 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी है बाईचुंग भूटिया। कौन है वह? बाईचुंग भूटिया है। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में नेपच्यून ग्रह अधिकतम समय लेता है। नेपच्यून ग्रह अधिकतम समय लेते हैं। अगला प्रश्न है, मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंध है? मंजूर उल हक यह गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन से एसोसिएशन? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? जैसा कि पिछले बताए थे फ्रेंड्स अभी कि एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, तो वह क्वेश्चन यही है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY संयोजन उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी में का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि अलग निर्वाचन प्रणाली। अंतिम प्रश्न है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ग्रेफाइट यह कार्बन का अपरूप है। किसका रूप है फ्रेंड्स? ग्रेफाइट यह कार्बन का अपरूप है। तो फ्रेंड्स यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट भी करें। और फ्रेंड्स और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।